स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7 और ये ML अग्रवाल की बुक है न्यू लर्निंग मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 7 में गिवन है द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of triangle is 36 centimeter. What is the length of its third side? टू साइड की लेंथ गिवन है और ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है। अब हमें तीसरी साइड की लेंथ निकालनी है क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है और 2 साइड यहाँ पे गिवन है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन 7 है और इसको सोल्व करेंगे हम। तो हमारे पास क्या गिवन है, हम पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स या 3 साइड्स कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास साइड्स कितनी है सारी, देखो हमारे पास साइड है खाली 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और एक साइड हमारे को गिवन नहीं है तो वो साइड हम मान लेते हैं x। या तो आप यहां अलग से लिख दें लेट द थर्ड साइड x, या आप डायरेक्ट यहां ही लिख दें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये कहता है कि पेरीमीटर है 36, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 36। तो ये जो पेरीमीटर है ये कितना है 36 और ये कब निकलता है, जब इन सबको प्लस करके करते हैं जब तो पेरीमीटर निकलता है। तो ये मतलब क्या है, इसके इक्वल है। ये दो साइड गिवन है और एक साइड हमने जो अभी मान ली है, हमारे पास थी नहीं। तो ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब क्या है, ये जो पेरीमीटर है और ये तीनों साइड का सम इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या वैसे इक्वल ही होता है। पेरीमीटर कब निकलता है, जब तीनों साइड का हम सम निकालेंगे। तो क्वेश्चन में 2 साइड गिवन है, एक हमने मान ली, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से 12 को और 14 को हम प्लस करेंगे, कितना आएगा 26 सेंटीमीटर प्लस x। अब यहाँ से ये 36 सेंटीमीटर है, आप इसके साथ सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है, सेंटीमीटर है ये 36 सेंटीमीटर। ये इधर इक्वल के इधर ये 26 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये इक्वल को इधर ले आए और ये x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 36 में से 26 को माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा x। तो ये जो x की वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर आ गई, यानी जो हमारी ये साइड है x यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। लिखना नहीं आपको, मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है। जब भी तो तीनों का इसका और इसका प्लस करेंगे तो 36 पेरीमीटर निकल आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। एक पेंटागन है रेगुलर, उसका 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें बताना ईच साइड कितने की होगी। देखो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होता है 5 इंटू साइड। अब लेंथ ऑफ वन साइड निकालेंगे हम, वन साइड पूछिए उसमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पी का मतलब है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन अपॉन में 5। जितनी उसकी साइड होती है, जैसे 5 साइड होती है पेंटागन की, तो ये वाला अपॉन में 5। तो नेक्स्ट स्टेप में 100, ये रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या है 100 अपॉन में 5। ये कट हो रहा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 की 0, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन की एक साइड आ गई 20 और 5 साइड होती है, तो 20 को 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा वापस। ये करना नहीं आपको, मैं वैसे बता रही हूँ। क्वेश्चन 8 हो गया। 9 करेंगे। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है एक स्ट्रिंग का पीस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म। तो कितना यूज होगा उस स्ट्रिंग का पीस अगर एक बार में हम उसको स्क्वायर में यूज करेंगे, एक बार इक्विलैटरल ट्रायंगल में और एक बार रेगुलर हेक्सागन में। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में निकाल के देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब लेंथ ऑफ ए साइड
निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन में ये जो 4, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है तो अपॉन में 4, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या गिवन है 30 अपॉन में 4। अब ये कट तो रहा नहीं है, इसको हम देखो डिवाइड करेंगे 30 को 4 से, तो 4 7 जा 28, 2 बच गया, डेसिमल नहीं जा रहा, 0 चढ़ाई 0 उतारी, और 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। पी का मतलब है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 इंटू साइड, तो लेंथ ऑफ ए साइड, पी का मतलब है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और अपॉन में 3, क्योंकि इसकी 3 है, जितनी जिसकी साइड है ये अपॉन में उतना ही होगा, तो 30 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर 30 है, तो कट रहा 3 1 जा 3, 3 0 की ना 3 1 जा 3 और 0 की 0, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट में निकालना है रेगुलर हेक्सागन में। रेगुलर हेक्सागन की कितनी साइड होती है 6, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन 6 इंटू साइड, लेंथ ऑफ ए साइड निकालेंगे, पेरीमीटर आप लिख देना पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन अपॉन में 6, क्योंकि इसकी 6 साइड है, तो पेरीमीटर क्या है 30 और अपॉन में 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी जब हम स्क्वायर में यूज करेंगे तो वो स्ट्रिंग 7.5 सेंटीमीटर यूज होगी, फिर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसको यूज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगी, और फिर हम उसको रेगुलर हेक्सागन में करेंगे तो 5 सेंटीमीटर यूज होगी। अब करेंगे हम क्वेश्चन 10। Find the cost of fencing a rectangular park of length 225 meter and breadth 115 meter at the rate of ₹13 per meter। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, और उसमें जो फेंसिंग करवाई है उसकी एक मतलब पर मीटर 13 रुपए की कॉस्ट है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी ये 225 मीटर लेंथ है और 115 मीटर ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब 2 इंटू जो हमारी लेंथ है वो लेंथ, ब्रेड्थ है वो ब्रेड्थ, इन दोनों को प्लस करेंगे 340 आ जाएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 आ गया है मीटर। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क एट द रेट ऑफ 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसके ऊपर फेंसिंग होती है। तो 13 रुपए एक मतलब 1 मीटर की, तो 680 मीटर की निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो आ जाएगा ₹8,840 रुपए की कुल उस पे कीमत आई है फेंसिंग करवाने की। अब करेंगे 11 क्वेश्चन। मीरा वेंट टू ए रेक्टेंगुलर पार्क 140 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इतना लंबा और इतना चौड़ा, वो मीरा वहां पे गई। शी टुक 5 कंप्लीट राउंड किए उसने उसकी बाउंड्री की। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय, बताओ उसने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ये इसकी लेंथ है 140 और 90 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। तो लेंथ 140 मीटर और वेड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होता है 90 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ पार्क 2 इंटू लगा दो, या ना लगाओगे तो भी इसका मतलब यहाँ इंटू ही होता है, ऐसे जो साथ में लिखा होता है ब्रैकेट के, तो 2 इंटू लिख दो, चाहे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ उतार लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे 230 आ गया। 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 230 को तो 460 मीटर आ गया। अब उसने कितने कंप्लीट किए राउंड, शी टेक्स 5 कंप्लीट राउंड किए उसने। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, अब डिस्टेंस निकालेंगे उसने कितना किया, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 460 से, तो आंसर आ जाएगा 2300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब हम 12 निकालेंगे। पिंकी रन्स 8 टाइम्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। पिंकी ने 8 बार चक्कर लगाए एक रेक्टेंगुलर पार्क के विद लेंथ, जिसकी लंबाई 80 मीटर और ब्रेड्थ 55 यानी 55 मीटर।
जबकि पंकज ने 7 चक्कर लगाए हैं अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ ए साइड 75 मीटर की एक साइड है स्क्वायर पार्क की, मतलब दोनों अलग अलग पार्क में गए, ये रेक्टेंगुलर पार्क में गई है, ये स्क्वायर पार्क में गया है। हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, बताओ किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और कितना किया है। अब देखो इसमें तो दोनों का निकालना पड़ेगा, पहले वो रेक्टेंगुलर पार्क में गई थी तो रेक्टेंगुलर पार्क का इसकी लेंथ कितनी है 80, इस रेक्टेंगुलर पार्क की 80 मीटर लेंथ है और 55 मीटर उसकी ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ 80 है और ब्रेड्थ 55 है, दोनों को प्लस कर देंगे 130 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 मीटर आ गया। यानी ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया उसका रेक्टेंगुलर पार्क का। क्यों? क्योंकि मान लो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो पेरीमीटर यही तो होता है, वो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, तो ये पूरा उसने जो राउंड कवर किया है इसको पेरीमीटर बोलते हैं, इसलिए हमने पेरीमीटर निकाला है। अब पिंकी 8 टाइम्स उसने चक्कर लगाए, 8 चक्कर लगाए, तो जो ये एक बार आ गया, एक बार में इतना उसने मतलब कवर किया है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2160 मीटर आ गया। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का निकालेंगे, जो ये स्क्वायर पार्क का उसने पंकज ने कवर किया है, जो कितना है 7 टाइम्स किया है और 75 होते हैं क्योंकि स्क्वायर की तो ऑल साइड इक्वल होती है। तो मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 पहले निकालेंगे इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड, 4 इंटू 75 हमारी साइड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। फिर पंकज रन 7 टाइम्स उसने चक्कर लगाए 7 बार, तो 7 इंटू 300 तो आ जाएगा 2100 मीटर। अब देखो किसने ज्यादा कवर किया है, ये पता ही लग रहा है कि पिंकी ने ज्यादा किया है, इसका 2160 है और इसका 2100 है, तो पिंकी कवर्स मोर डिस्टेंस। 2160 में से माइनस कर देंगे 2100 को, तो आंसर आएगा 60 मीटर पिंकी ने ज्यादा कवर किया है पंकज से। ठीक है, ये था हमारे 11.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और एक बार में समझ में नहीं आती तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखें, और उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। ये कभी ना सोचें कि मैंने अपने फ्रेंड के पास सर्कल शेयर कर दिया तो उसके मुझसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। बच्चे ऐसा बहुत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके भाग्य में, आप जितनी मेहनत करोगे उतने आपको नंबर मिलेंगे, बल्कि आप हेल्प करेंगे दूसरे की तो गॉड उससे और भी ज्यादा खुश होते हैं और आपके उससे भी अच्छे नंबर आएंगे फिर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।